बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैं ट्रेड कैसे प्लान करती हूँ। देखो, जो इस वीडियो में बताया जा रहा है वो आपको गैप अप में भी काम आएगा, फ्लैट ओपनिंग में भी काम आएगा और अगर मार्केट गैप डाउन करता है उसमें भी काम आएगा। ठीक है। देखो, सारा चीज जो होता है ना, मेनली होता है माइंडसेट का। ठीक है। आपका माइंडसेट आप किस तरीके से बना रहे हो, वही आपको मार्केट में पैसा बना के देता है। सो मान लेते हैं मार्केट में अगर गैप अप ओपनिंग होती है, तो मैं अपना ट्रेड कैसे प्लान करती हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि जो प्रिडिक्शन वाली वीडियो में मैं आपको लेवल्स बताती हूँ, उन लेवल्स पे मार्केट कैसा एक्ट कर रहा है, मैं उसको थोड़ा सा देखती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देखती हूँ, डिपेंड ऑन मार्केट, कि अगर उस लेवल पे वैसा प्राइस बन रहा है तो मैं ट्रेड लेना पसंद करती हूँ। ठीक है, कि उस लेवल पे क्या कारण ये होता है कि उस लेवल को कल ही एनालाइज कर लिया गया है, उस लेवल पे कैसा मार्केट एक्ट करेगा ये प्लान पहले ही बन चुका है। ठीक है। सो उस लेवल पर जब आता है तो फिर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है एंट्री लेने में, थोड़ा, लेकिन फिर भी मैं टाइम लगाती हूँ। मैं एंट्री लेने में जल्दीबाजी नहीं करती हूँ। कई बार मार्केट ऐसा होता है कि मार्केट गैप अप तो कर दी, लेकिन जिस जोन में मार्केट है एग्जैक्टली वो हमें समझ नहीं आ रहा कि यहाँ से हम क्या प्लान करें, यहाँ से हम कॉल प्लान करें, या समटाइम्स ऐसा होता है कि एक दो ग्रीन कैंडल बना के मार्केट तुरंत डाउन की तरफ आ जाती है और आप एंट्री तो जल्दीबाजी में ले लिए, लेकिन आपके अगेंस्ट चली जाती है, आपके लॉसेस ले जाती है। इवन देखा जाए तो सुबह की जो एंट्री होती है, जो सुबह 9, 15, 20 वाली एंट्री होती है, अगर आपको समझ आ रहा है तब तो ठीक, अदरवाइज उसमें बीटीएसटी वाले भी निकलते हैं। ठीक है। और कुछ प्रो लोग भी ट्रेड करते हैं, जो सुबह 9:15, 10 बजे से पहले जो लोग ट्रेड करना चाहते हैं। सो फ्लैक्चुएशन बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रीमियम्स काफ़ी ज़्यादा अप डाउन करेंगे। अगर आप हैंडल कर सकते हो तो उस टाइम को देख सकते हो। अदरवाइज मेरा क्या है कि ये जो टाइम होता है ना, 9:15 से 9:45, आधा घंटा एग्जैक्टली, इस आधे घंटे में जब से मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, मेरा ये आधा घंटा कभी प्रॉफिटेबल नहीं रहा। किसका रहा नहीं रहा वो अलग बात है, मेरा नहीं रहा है। ठीक है। तो मैं जनरली क्या प्रेफर करती हूँ कि अगर मार्केट नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड, मुझे मार्केट नहीं समझ में आ रही है, ये समझना भी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, इसका फ़ायदा भी बताऊंगी, बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये। ठीक है। सो मैं जनरली क्या करती हूँ, मार्केट में क्या किया, वेट किया, अभी लग रहा है कि ट्रेड ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं ले सकते हैं, वेट किया, कोई बात नहीं। मार्केट में वेटिंग करना कहीं से गलत नहीं होता, गलत होता है जल्दीबाजी में एंट्री लेना। ठीक है, क्योंकि उससे पैसे पे असर है। अगर मैं इंतज़ार कर रही हूँ, अगर मैं कुछ सही नहीं हो रहा मुझसे, तो मैं गलत नहीं कर रही हूँ, तो उससे मेरे पैसे पे असर नहीं है। मेन टारगेट पैसा है, एंट्री एग्जिट कहीं से नहीं है, इस बात को समझो। एंट्री एग्जिट अगर एक दिन में मार्केट में करने जाओगे, हज़ारों कर लोगे, वो इम्पोर्टेंट होता ही नहीं है और ना उससे पैसा बनता है। इवन पैसा जाता ही है, ब्रोकरेज भी जाएगा और इतने एंट्री और एग्जिट सिर्फ लॉसेस का ही कारण बनते हैं। सो मेनी टाइम्स अगर मुझे मार्केट नहीं समझ में आ रहा, पहले तो ये आधा घंटा, अगर किसी दिन मुझे लग रहा है कि इस टाइम को देखने की जरूरत है, मैं देखती हूँ। एक आध दिन ऐसा भी होता है जब मुझे लगता है फर्स्ट कैंडल से ही कि नहीं, आज मार्केट मूव के मूड में है, तो उस समय मैं सेकंड कैंडल पे, मतलब सेकंड कैंडल 5 मिनट की बात कर रही हूँ मैं, 9:20 वाली कैंडल पे, 9:25 वाली पे मैं एंट्री ले लेती हूँ, या 9:30 पे ले लेती हूँ, मतलब 9:45 से पहले ले लेती हूँ। लेकिन वो तब लेती हूँ जब मुझे कन्फर्मेशन ज़्यादा रहता है। ठीक है। अब आते हैं उस बात पे, जो मैंने कहा कि नहीं समझ में आ रहा है वो एक्सेप्ट करना कैसे ज़रूरी होता है। देखो, मार्केट में अगर मैं ये समझ लूँ कि मार्केट मुझे आज नहीं समझ आ रही है, ठीक है, तो कमाना छोड़िए, मैं कैपिटल गवाऊंगी नहीं। ठीक है। आपने कभी ये सोचने की कोशिश की है, मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट हमारी समझ में नहीं आ रहा होता है, इससे ओवर ट्रेड कैसे बढ़ते हैं उसकी बात बताती हूँ। आपको मार्केट समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आपको लग रहा है अरे यार इसका दिन क्यों खाली जाने देना, थोड़ा सा कुछ निकाल लेते हैं। उस थोड़ा सा कुछ निकालने के चक्कर में आप एंट्री ले लोगे कि कम से कम एक आध दो कैंडल का थोड़ा बहुत स्कैल्पिंग ही बन जाए, वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। अगर आप छोटे 20-30 हज़ार से ट्रेड कर रहे हो तो एक आध हज़ार का लॉस आपको दिखा देगा। ठीक है। और लॉस आप हट तो जाओगे, लेकिन ये एक पेन क्रिएट करता है, एक रिग्रेट क्रिएट करता है आपके दिमाग में। उससे क्या होगा आपके साथ, आपको लगेगा इससे अच्छा मैं ट्रेड ही नहीं करता, इससे अच्छा मैं ट्रेड ही नहीं करता, कम से कम मेरा लॉस तो नहीं होता यार, कम से कम। अब आपके दिमाग में फिर दूसरा थॉट आता है कि कम से कम इसको रिकवर कर लेते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे मार्केट। मार्केट उस दिन कुछ करने के मूड में है नहीं,
और कुछ करने के भी मूड में है अगर, तो आपकी समझ में नहीं आ रहा, ठीक है? मार्केट कुछ भी करे, अगर आपकी समझ में है, आपको क्लैरिटी दिख रही है कि मार्केट ऐसा कर सकता है, वैसा मार्केट कर रहा है, तो ही पैसा बनता है। अगर नहीं, तो फिर मार्केट पुट में गिरती रहेगी, आप कॉल उठाते रहोगे, मार्केट कॉल में जाती रहेगी, आप पुट में जाते रहोगे। ये सब भी चलता रहता है मार्केट में, ठीक है? सो मार्केट की क्लैरिटी माइंड में ज़रूरी है। अब आप क्या करोगे, उस 1000 को निकालने के चक्कर में आप उस दिन हो सकता है 10,000, 15,000, 20,000 बढ़ा दोगे, ओवर ट्रेड बढ़ाओगे, ब्रोकरेज बढ़ाओगे, हफ्ते का, महीने का प्रॉफिट भी मार्केट को देके चले जाओगे। ये एक छोटा-सा चीज़, जो मैं ये डिसाइड कर लूँ कि मार्केट नहीं समझ में आ रहा, तो क्या ज़रूरी है यहाँ पे ज़बरदस्ती ट्रेड कर। अगर मैं बस ये एक चीज़ समझ लूँ ना, तो मेरा पैसा भी बच जाएगा, ठीक है? मैं ओवर ट्रेड से भी बच जाऊँगी, ठीक है? तो देखा जाए तो ये सारी गलतियाँ मैंने करी हुई है, ठीक है? हर ट्रेडर ऐसी गलतियाँ करता है। शुरुआत में ये सारे बिगिनर, एक्सपीरियंस जितने हैं, सब एक ही जैसे होते हैं। फर्स्ट स्टेज सबका एक ही जैसा होता है। इसको सुधारने का सिंपल तरीका होता है कि जब मार्केट आपकी समझ में नहीं आ रहा है, जब लग रहा है कि मार्केट में कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर वो चाहे गैप अप की ओपनिंग हो, फ्लैट की ओपनिंग हो, गैप डाउन की ओपनिंग हो, मार्केट को देखना सीखो। कुछ नहीं जाएगा अगर आप ट्रेड नहीं करोगे, एग्जैक्टली। क्योंकि आपको जब समझ नहीं आ रहा, तो ना आप टारगेट तक टिक सकते हो, और एसएल आपको समझ में नहीं आएगा, फिर वो मार्केट आपके किसी काम का नहीं होता। वो आपको पैसा बना के नहीं देगा। आप बस एन्जॉयमेंट के लिए ट्रेड कर रहे हो, कि देख रहे हैं कि बोर नहीं होना, तो बस कैंडल के साथ लगे हुए। उसका कोई मतलब नहीं बनता। ट्रेडिंग को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, बिकॉज़ ट्रेडिंग में आपका पैसा लग रहा है, सिर्फ टाइम नहीं लग रहा। इवन देखा जाए तो आप अगर इसको एक करियर की तरह लेना चाहते हो, तो सोचो ना, आप इस पे अपनी पूरी लाइफ डिपेंड कर रहे हो, और इसको एक मजाक की तरह लेके मत चलो, ठीक है? सो ओपनिंग कहीं भी हो, थोड़ा सा वेट करो। अगर समझ आ रहा है तो ट्रेड करो, ये आपका डिसीजन है। लेकिन नहीं समझ आ रहा, तो मैं पर्सनली उसमें वेट करना पसंद करती हूँ। वेट करो, देखो, अगर इंडिकेटर अलाउ कर रहा है, स्ट्रैटेजी अलाउ कर रहा है, देन ट्रेड करो। नहीं अलाउ कर रहा है, मैं वेट करना पसंद करती हूँ। मेरी बात यह है। ज़्यादातर टाइम पे ऐसा होता है कि मेरा वेटिंग में चला जाता है, ठीक है? और मेनी टाइम्स जब मुझे लगता है कि हाँ ठीक है, आज मार्केट कर सकता है ऐसा, तो उस टाइम पे मैं ट्रेड करना पसंद करती हूँ। जैसे फ्राइडे की ही बात करें, मुझे 11:30 12 बजे तक लगा कि आज मार्केट कुछ खास नहीं करने वाली, छोड़ देती हूँ। किसी दिन ऐसा लगता है, मार्केट को मैं छोड़ना पसंद करती हूँ। ये अपना-अपना तरीका होता है, लेकिन इन चीज़ों को डेवलप करने में टाइम लगता है भाई। पहले ट्रेडिंग एक एक्साइटमेंट लगती है। हर मिनट एक्साइटमेंट लगता है, 6-6 घंटा निकल जाता है, टाइम पास लगता है एक तरीके से। लेकिन धीरे-धीरे जब आप इसको थोड़ा सीरियस लेने लगते हो ना, आपको लगता है कि यार ये मज़ाक थोड़ी चल रहा है। मुझे इससे पैसा बनाना है, मुझे अगर कहीं और काम नहीं करना है, इससे पैसा बनाना है, तो इसके बारे में तो सीरियस होना पड़ेगा ना। जो भी आप सर्विस करते हो, या जहाँ से भी कोई बिज़नेस कर रहा है, पैसा अर्न करना है, जहाँ से भी उस बंदे को पैसा आ रहा है, उस काम को आपको पक्का सीरियस लेना चाहिए। उस काम में कमी कहाँ हो रही है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इन सब के ऊपर आपको टाइम देके सोचने की और समझने की ज़रूरत होती है। एग्ज़ैक्टली। चीज़ें इतनी मुश्किल नहीं होती है, ये बात समझ लीजिए। हर इंसान हर काम कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको थोड़ा-सा एफर्ट तो लगाना ही पड़ता है। फ्री में तो कुछ होता नहीं है, ठीक है? द मेन थिंग इज़, मार्केट में वेट ज़्यादा करना सीखिए। समझ आ रहा है तो एंट्री लीजिए, एसएल टाइट रखिए, बिकॉज़ आपका कैपिटल इम्पोर्टेंट है। मेनी टाइम्स जहाँ मार्केट डिफ़िकल्ट होती है, हम सारा गँवा देते हैं, और नेक्स्ट डे अगर मार्केट ईज़ी होती है, तो हमारे पास पैसा नहीं होता। उसकी वजह से क्या होता है, हम वो अपॉर्च्युनिटी मिस कर देते हैं, भले मार्केट हमें ईज़ी लग रहा हो। सो जब मार्केट नहीं समझ में आ रहा हो, अगर कुछ एंट्रीज़ हो भी गई हैं, तो वहाँ उस एसएल को लेके मार्केट से हट जाओ, कोई बात नहीं। कल मुझे समझ आएगा तो कल ट्रेड करेंगे, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कैपिटल। मार्केट से लड़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कैपिटल, ठीक है? कैपिटल बचाइए। हम सारे मिडिल क्लास वाले जितने भी हैं ना, इन सब के पास कैपिटल लिमिटेड है। कैपिटल लिमिटेड है। कोई किसी के पास 20 होगा, किसी के पास 30 होगा, किसी के पास 50 होगा, किसी के पास 1 लाख होगा, किसी के पास 5 लाख होगा, किसी के पास 10 लाख होगा। सब एक ही रेंज में आते हैं, ठीक है? किसी के पास 100 करोड़ नहीं पड़े हैं, 50 करोड़ नहीं पड़े हैं। कहने का मतलब ये है कि जो है, ज़रूरत का पैसा है। उस पैसे को हम यहाँ बढ़ाने ट्रेडिंग में आते हैं।
लेकिन अपनी ही कुछ गलतियों की वजह से कुछ तो मार्केट करती है, लेकिन अगर आप टाइम देके उन चीज़ों को समझने पे आओ, तो आपको समझ आने लगता है कि कहाँ आप ट्रैप हो रहे हो, कहाँ आप बच सकते हो, कहाँ आप रन कर सकते हो, ठीक है? ये धीरे-धीरे आपको मार्केट समझाने लगता है, ठीक है? लेकिन उसके लिए चाहिए ऑब्जर्वेशन, सिर्फ़ एंट्री एग्ज़िट नहीं चाहिए, ठीक है? सिर्फ़ एंट्री एग्ज़िट नहीं चाहिए, ऑब्जर्वेशन चाहिए। एक-एक दिन में महीनों का, सालों का लॉस भी कवर हो जाता है, ऐसा मूव भी मार्केट देती है। लेकिन उसको पकड़ने के लिए वो नज़र भी चाहिए और वो आता है बार-बार अपनी चीज़ों को समझ के, गलतियों को समझ के, कहाँ मार्केट किस तरीके से कर रही है। कहने का मतलब ये है कि पैसे से हट के अगर आप मार्केट को देखना सीख लिए, तो आपको मार्केट ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है? और जब ज़्यादा समझ में आएगा तो धीरे-धीरे पैसा ऐड ऑन करके लगा सकते हो, उससे आपका पैसा ग्रो होगा, ठीक है? बाकी और भी बहुत सारी बातें हैं, कहने का मतलब बस इतना है, मिडिल क्लास के पास पैसा लिमिटेड है, तो आप नॉलेज पे फ़ोकस करो। नॉलेज अनलिमिटेड आप गेन्स कर सकते हो। नॉलेज आपको पैसा बना के देगी। आपकी मेहनत, आपका एक्सपीरियंस आपको पैसा बना के देगी। सिर्फ़ एंट्री एग्ज़िट आपको पैसा बना के नहीं देगी, ठीक है? एंट्री एग्ज़िट में आप डबल मारे जाते हो, ब्रोकरेज में भी और लॉसेस में भी। सो बाकी आप खुद समझदार हैं, वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं।